मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय है सरल गीता 11वां 12वां अध्याय। मैं श्रोतागण से निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा, लाभ उठाइएगा। 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रभु दत्त दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्यता स्थापित करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि उनका सर्व आकर्षण मानव रूप ही प्रभु दत्त का स्वरूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही परम पिता परमात्मा के इस रूप का दर्शन कर सकता है। अर्जुन को श्री कृष्ण के विराट रूप देखने की इच्छा हुई। उसने श्री कृष्ण के से अपना विराट रूप दिखाने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण को भी अपने अनन्य भक्त अर्जुन की प्रार्थना को स्वीकार करना पड़ा, परंतु भगवान के विराट रूप को चर्म चक्षुओं से कभी नहीं देखा जा सकता। इसके लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता पड़ती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए। यह समूचा जग चराचर भगवान का ही रूप है। उसका प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। उसकी शक्ति अपार है। वही वायु, अग्नि, वर्ण, चंद्रमा, ब्रह्म आदि है। वस्तुतः सच्चा भक्त सारे संसार को परमात्मा का ही रूप मानता है, क्योंकि परमात्मा कण कण और क्षण क्षण में है। जैसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जैसे उगते हुए सूर्य को देखिए, आपको परमात्मा के विश्व रूप की एक किरण दिखाई देगी। मुस्कुराते हुए बालक को देखिए, आपको विश्व की एक आत्मा दिखाई देगी। अपने विचारों के प्रवाह को देखते रहिए, आप चैतन्य भक्ति से में प्रवेश कर जाएंगे। यह ईश्वर का विश्व रूप है। अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर चकित रह गए। वह रूप अत्यंत विकराल था। उसे देखकर चकित होना स्वाभाविक था। इस रूप में उसे समूचा संसार दिखाई दिया। सारे महाभारत के युद्ध का दृश्य भी उसे स्पष्ट दिखाई दिया। सारे योद्धा मृतक दिखाई दिए। उस दृश्य को देखकर अर्जुन ने फिर वही सौम्य रूप दिखाने की प्रार्थना की। उसने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप धारण करके अर्जुन को परमात्मा का अन्य भक्त होने का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि अपने स्वार्थ, अहंकार, मोह को अलग रखें। संसार में सब प्राणियों के साथ मित्रवत व्यवहार कीजिए, तभी वह प्रभु को प्राप्त हो सकते हैं। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदृष्ट करालम दृष्टा लोका परव्यथिता सतथाहम हजारों चेहरे, हजारों आँखें, हजारों बाजू, हजारों जानू, शिकम हजारों कदम, हजारों बला के जिंदा डरा रहे हैं। तरमारा बेअंत रूप वो शहनशाह जोरो ओ ताकत। मैं खौफ से मैं खौफ से खुद ही कांपता हूँ। जहाँ भी सब थरा रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस महान अनेक मुखों और नेत्रों वाले, अनेक भुजों, जंघों और पैरों वाले, अनेक उदरों वाले, अनेक दाढ़ों के कारण विकराल रूप को देखकर सारे लोग व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। कालो अस्मि लोकक्षय कृत पर वृदो लोका समा हरतु मिह परवृत ऋते पीतवा न भविष्यति सर्वे व्यस्तिदा प्रतनीनिकेषु योधा। कजा हूँ मैं कि दरमाई फना हूँ मैं, जहाँ को तस्तो बूंद मिटाने आ रहा हूँ मैं। ये शूरवीर लश्करी जो तुल रहे हैं जंग पर, तू हो ना हो, ये सब के सब हलाक कर चुका हूँ मैं। मैं लोगों का नाश
करने वाला काल हूँ। मैं सारे लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के तो दोनों पक्षों के में योद्धा मारे जाएंगे। वायुर्नमो अग्निर्वरुण शशांकम प्रजापति स्वतम पर पिता महेशम नमो नमस्तेस्तु शस्त्रकृत पुनः व्यूरोपी नमो नमस्ते। तुम ही जहाँ के हो बाप दादा, तुम ही हो ब्रह्म, तुम ही हो यम भी, तुम ही वर्ण हो, तुम ही अग्नि, तुम ही चाँद और हवा, तुम ही हो। तुम्हें नमस्कार, फिर नमस्कार, फिर नमस्कार मेरे दाता। तुम्हें नमस्कार हो हजारों खुदाए, इज्जतो अला तुम ही हो। आप वायु, यम अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति और प्रदाता है। आप तो हजार बार नमस्कार, पुनः पुनः नमस्कार। दिष्ट वेदम मानुष्य रूपम तब सौम्य जनार्दन इदापी समी समृद्ध चेतना प्रकृतम गतः। जो अर्जुन ने देखा, जो भगवान की वही पहली सूरत की थी इंसान की। कहा अब मेरा दिल टिकाने लगा, मुझे होश भगवान आने लगा। श्री कृष्ण आपके इस सौम्य मानवीय रूप को देखकर अब मेरे होश वास ठिकाने आ गए और अब मैं स्वाभाविक योग मनोदशा में आ गया हूँ। मत कर्म कृतम मत परमो बद मत भक्त संग वर्जित निर्भय सर्वभूतेषु य च मामेति पांडव। मेरा भक्त मेरा भक्त हर काम मेरा करे, तालो किसी से न हो नफरत करे उसे, करे मुझको मकसूद अपना ख्याल, वो अर्जुन वो पा जाए मुझे बसाल। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सब कर्म मेरे लिए करता है और मेरे प्राण है, मुझे अपना लक्ष्य मानता है, मेरा वे भक्त है, आसक्ति रहित है, निर्भय है, सब प्राणियों के प्रति शत्रुता को जानती दे देता है, वह अनन्य भक्त वह अनन्य भक्ति पुरुष मुझको प्राप्त है। 12वां अध्याय भक्ति योग। परम पिता परमात्मा से शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। इस परम पथ का अनुसरण करने वालों में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। वे व्यक्ति योगियों में श्रेष्ठ है जो दिन रात मन लगाकर प्रभु भजन करते हैं। वे भी जो सब प्राणियों को समान समझकर एवं इंद्रियों को बस में कर प्रभु भजन में मन लगाते हैं। वे प्राणी मात्र का हित करते हुए प्रभु को प्राप्त कर लेते हैं। मानव जो भी कर्म करे वही प्रभु को अर्पण कर दे। यदि यह भी ना कर सके तो सारे कर्मों के फल को त्याग दे। कर्म फल का त्याग सबसे अच्छा है। इससे व्यक्ति को परम शांति मिलती है। भक्त की पहचान ये है, वह किसी भी भक्ति से ईर्षा द्वेष नहीं करता, वह सबसे मित्रता रखता है, प्राणी मात्र का वह दया करता है, ना वह कभी ममता रखता है और ना कभी अहंकार। प्रभु भक्त सुख दुख में समान रहता है, वह सदा क्षमा की याचना करता है, उसे जो कुछ प्राप्त होता है उसी से संतुष्ट रहता है, उससे कोई नहीं डरता, ना वह किसी को दुख देता है, वह मित्र शत्रु को समान समझता है, वह समान अपमान में भी अछूता है, क्रोध भय लोभ आदि से भी दूर रहता है, उसका निश्चय दृढ़ होता है। जो व्यक्ति इस धर्मा अमृत को श्रद्धा एवं विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं उसी पर चलते हैं, जो परमात्मा की लो लगाए हैं, वे प्रभु भक्त को बहुत प्यारे हैं। अतः स्वयं को श्रद्धा एवं प्रेम द्वारा ब्रह्म से एकाकार कर दीजिए, वह तुम्हारा उद्धार कर देगा। संयम्येन्द्रे ग्रामं सर्वत्र संबुद्ध ते प्राणुबंती पामेक सर्वभूते हिते रता। हवास अपने काबू में रखे तमाम सुकून जो तबाजम हो दिल में मताम। हर एक
कि भलाई में मसरूर हो, मुझी से वो बासिल है मजहूर हो। वे सब इंद्रियों को बस में करने वाले, सर्वत्र समबुद्धि रखने वाले, सब प्राणियों के कल्याण में आनंद अनुभव करने वाले मुझ में पाते हैं। मेमेव मन आद्यत्व मयि बुद्धिम निवेश है निवासी यशानी मैं तत् ऊर्ध्व न संशय। लगा मुझ में दिल लगा मुझ में दिल अपना लगा, मुझी में तू कर महब अकले रमा। फिर इसमें हरगिज नहीं कुछ कमाल, तू पाएगा मुझ में कमायो दबाम। तू मुझ में मन और बुद्धि को लगा दे, इसके पश्चात तू मुझ में ही विश्वास करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। श्रेयो ही ज्ञान मम्यासा ज्ञान ध्यामन विशिष्यते। ध्याना कर्म फल त्यागा सत्व यागा गजंती नरतम। कि अफजल अभ्यास करे ज्ञान से, मगर ज्ञान से बढ़कर होता है ध्यान। ध्यान है तर्क अमरे ध्यान से फजू की तर्के समर में फौरन हो सकूं। अभ्यास मार्ग से ज्ञान मार्ग शेष है और ज्ञान मार्ग से ध्यान मार्ग विशेष है। ध्यान से कर्मफल के त्याग का मार्ग विशेष है, क्योंकि त्याग से ही परम शांति मिलती है। संतुष्ट है सतत योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। मेर पिता मनोबुद्धिर तद्भक्त स मैं प्रिय। वो योगी जिसे खुद पे इख्तियार है, वो साबर है और अज़म उस्तबार है। दिलो अकल जो मुझ पे कुर्बान करे, वही है भक्त प्यारा मुझे। जो योगी निरंतर संतुष्ट सोम योग युक्त है, सोम को बस में रखता है, जिसका निश्चय दृढ़ है, जिसने अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण कर दिया है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। यो न हृदयति ना दिष्टति ना सोचति ना काक्षति। शुभाशुभम परित्यागी भक्ति मान्य सय प्रिय। नुसरत से दूर, नफरत से दूर, गमो ख्वाहिश ओ नो को बदत से नफूर। हमेशा जो भक्ति में शादा रहे, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। जो ना हर्ष करता है, ना द्वेष करता है, ना दुख करता है, ना आशा बांधता है, जिसने सारे भले बुरे दोनों को परित्याग कर दिया है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। ओम शांति।